तो कहानी की शुरुआत होती है और में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हम फ्रैंक और उसकी वाइफ लोरा को देखते हैं और वहीं पर उसका बेटा रिचर्ड भी होता है और उनकी एक बेटी मैरियन भी होती है और उसके साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड ब्रेड भी उसके साथ होता है। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग लोरा की मॉम के घर पर अपने क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए जाने वाले होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंक इस बार एक शॉर्टकट रास्ता लेने लगता है। अब हम देखते हैं कि रास्ते में फ्रैंक की पूरी फैमिली अपने कार में ही सो जाती है और तभी फ्रैंक को भी नींद आने लगती है। तभी इनके सामने एक कार आती है जो कि इनसे टकराने ही वाली होती है। तभी मैरियन की आंख खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद फ्रैंक जग जाता है और इनकी कार लड़ते लड़ते बच जाती है। जिसके बाद फ्रैंक बाहर आकर अपनी कार को चेक करने लगता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसकी कार बिल्कुल ठीक ठाक हालात में है। जिसके बाद ये लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जंगल के रास्ते से जाने के बाद फ्रैंक को वहीं पर एक केबिन दिखाई देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर जाने का फैसला करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से फ्रैंक अपनी कार रोक देता है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसे यहाँ पर एक सफेद कपड़े में एक लड़की दिखाई दी। ऐसा सुनने के बाद लोरा उस पर बहुत गुस्सा होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की इनकी गाड़ी के पास आ जाती है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी होता है। यहाँ पर ये इनको सिर्फ देख ही रही होती है। तभी ब्रेड पुलिस को फोन लगाने लगता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी चार्ज नहीं होती है। तब यहाँ पर फ्रैंक कहता है कि वो लोग उस पास वाली केबिन में जाकर कुछ मदद मांग सकते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी में जगह नहीं होता, इसीलिए मैरियन गाड़ी से बाहर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अजनबी लड़की गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और अब हम देखते हैं कि मैरियन पैदल ही केबिन की तरफ जाने लगती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी कार में काफी गंदी स्मेल आने लगती है जो कि उसी लेडी के बच्चे से आ रही होती है। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक और लोरा केबिन के अंदर आ जाते हैं। वहीं हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ मास्टरबेशन करने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्रेड अकेला ही उस लेडी के साथ बैठा होता है। इधर केबिन के अंदर फ्रैंक को एक टेलीफोन दिखाई देता है, लेकिन उसका वायर टूटा हुआ होता है। तब यहाँ पर हम ब्रेड को देखते हैं जो कि उस लेडी से उसके बच्चे का नाम पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल शांत होती है, वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ब्रेड को अपने बच्चे का नाम एमी बताती है और इतना कहते ही वो अपने बच्चे को ब्रेड के हाथ में दे देती है। यहाँ पर ब्रेड देखता है कि उस बच्चे का मुंह पूरी तरीके से ढका होता है, इसीलिए वो अपने हाथ से उसके मुंह के कपड़े को हटाने लगता है और जो उसको दिखाई देता है उसको देखने के बाद ब्रेड एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा बहुत दिनों पहले ही मर चुका था और उसकी बॉडी कई खंडों में टूट चुकी थी। अब यहाँ पर ब्रेड के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे लोग गाड़ी की तरफ आते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि ब्रेड और वो लेडी दोनों वहाँ से गायब हैं। तभी हम देखते हैं कि मैरियन के सामने से गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर ब्रेड बंद होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेड हेल्प मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद मैरियन वहां से भागते हुए अपनी फैमिली के पास आती है और यहाँ पर उनको सारा माजरा बताती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी कार लेकर सारे लोगों को लेकर उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती। तभी फ्रैंक अचानक से गाड़ी को रोक देता है। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक टॉर्च लेकर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां पर ब्रेड की कटी हुई बॉडी मिलती है और ऐसा देखने के बाद वो लोग घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरियन और उसके डैड उस बॉडी को देखकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग ब्रेड के पास से उसका फोन लेते हैं, जिससे वो पुलिस के पास फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन दूसरी तरफ से एक लेडी उठाती है जो कि हेल्प मांग रही होती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद लोरा और भी डिस्टर्ब हो जाती है और फोन को वहीं पर फेंक देती है। अब फ्रैंक के पूछने पर वो बताते हैं कि फोन खराब हो चुका है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब रास्ते में फ्रैंक लोरा से कहता है कि बस हम 15 मिनट में तुम्हारे मॉम के घर पर पहुंच जाएंगे। रास्ते में इन्हें मार्कोट नाम का एक बोर्ड दिखाई देता है जिसके बारे में फ्रैंक ने कभी नहीं सुना था और इनकी ये लोकेशन मैप पर भी कहीं नहीं होती है। जिसके बाद फ्रैंक लोकल मैप मांगता है, लेकिन लोरा मैप लाने को भूल गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक बस अब आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन इन्हें फिर भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहीं हम देखते हैं कि फ्रैंक जब अपनी कार की रेडियो को ऑन करता है तब उसे वहाँ पर भी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रैंक और लोरा के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर अचानक से इनकी कार का टायर भी पंक्चर हो जाता है। जिसके बाद फ्रैंक गाड़ी का टायर बदलने लगता है। वहीं रिचर्ड जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो सिगरेट पीने लगता है। तभी वहां पर उसके सामने वही लेडी आ जाती है जो कि उसे किस करते हुए उसके होठों को चीर देती है और इस बार भी इनके बगल से एक गाड़ी क्रॉस होती है जिसमें ये रिचर्ड को देखते हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। अब फ्रैंक तुरंत कार के पास जाता है। तभी जंगल में उसे वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो जाती है और इतना देखने के बाद फ्रैंक समझ जाता है कि ये सब कुछ इसी लड़की का काम है। जिसके बाद ये लोग अपनी कार लेकर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें फिर से रिचर्ड की डेड बॉडी मिल जाती है और ऐसा देखने के बाद लोरा का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। जिसके बाद फ्रैंक रिचर्ड की डेड बॉडी को कार की डिग्गी में डाल देता है और मैरियन कार में रखा हुआ एक गिफ्ट भी ओपन करती है जिसके अंदर एक शॉटगन होती है। अब शॉटगन को लेकर ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ टाइम आगे जाने के बाद इन्हें फिर से मार्कोट का ही बोर्ड दिखाई देता है, लेकिन अभी तक इनकी वो मार्कोट सिटी नहीं आती।
तभी हम देखते हैं कि लॉरा कार को रुकवाती है और वहाँ पर वो उल्टी करना शुरू कर देती है और यहाँ पर फ्रैंक और मेरियन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लॉरा के हाथ वो शॉटगन लग जाती है और उसका मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से उसे बस वो एक खिलौना लगता है, जिसके बाद वो सीधा फ्रैंक पर शूट कर देती है। लेकिन फ्रैंक कैसे भी बच जाता है क्योंकि गोली उसके पैर में लग जाती है। लेकिन अब उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की बहुत जरूरत थी, जिसके बाद वो कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगते हैं। अब वहीं हम देखते हैं कि लॉरा गाड़ी में ही सोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ गाड़ी में अब सारे लोग सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब मेरियन की आंख खुलती है तब वो देखती है कि फ्रैंक गाड़ी में नहीं है, जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर उतरकर फ्रैंक को ढूंढने लगती है। तभी गाड़ी के बाहर अचानक से मेरियन को फ्रैंक दिखाई देता है, जो कि उससे कहने लगता है कि बस हम कुछ देर में ही मार्कोट सिटी पहुंच जाएंगे। तभी लॉरा भी उनके पास आ जाती है, जो कि फ्रैंक से पूछने लगती है कि आखिर जंगल में ये लोग कौन हैं। अब लॉरा की ये बात सुनने के बाद फ्रैंक उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। अब लॉरा को वहां उसकी फ्रेंड दिखाई देती है, इसीलिए वो फ्रैंक को कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंक कार नहीं रोकता, जिसकी वजह से वो चलती कार से कूद जाती है। जिसके बाद फ्रैंक कार रोकता है और उसे ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे लॉरा कहीं नहीं दिखाई देती। तभी फ्रैंक देखता है कि वो गाड़ी फिर से इनके आगे से आ रही है, जिसके बाद वो अपनी शॉटगन उठाकर उस पर शूट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो गाड़ी वहां से वापस लौट जाती है। तभी अचानक से वहां पर लॉरा भी आ जाती है, जो कि उनसे कहती है कि उसका सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा है क्योंकि उसके सर में चोट लगी होती है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर लॉरा की मौत हो जाती है। तब यहाँ पर मैरियन फ्रैंक से कहती है कि जब भी हम कार को रोकते हैं तभी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, इसीलिए वो अब रास्ते में कहीं नहीं रोकेंगे। अब लॉरा की भी बॉडी को ये लोग कार में डालकर जाने लगते हैं और इस बार अब मैरियन कार को ड्राइव कर रही होती है, लेकिन लगातार 1 घंटा कार चलाने के बाद भी इन्हें कोई शहर नहीं मिलता। तभी फ्रैंक कहता है कि हम इस रास्ते से अब कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, इसलिए अब हमें जंगल के रास्ते से जाना होगा। अब ये लोग जंगल के रास्ते पैदल ही जाने लगते हैं, जहाँ पर इनका सर एक वायर से टकराता है, जिसके बाद वहाँ पर एक लाइट भी जलने लगती है, जिसके बाद ये लोग खुश होकर लाइट के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये इनके कार की ही लाइट है और इतना सब कुछ देखने के बाद फ्रैंक का दिमाग एकदम चकरा जाता है कि उसकी गाड़ी लॉक होने के बावजूद आखिर लाइट किसने ऑन कर दी। जिसके बाद ये दोनों कार में ही बैठकर आगे जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन तभी रास्ते में इन्हें वही केबिन फिर से मिल जाती है, जिससे इनके साथ सारी बुराइयां होना शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक फिर से केबिन के अंदर जाता है, जहां पर उसे फिर से वही लेडी दिखाई देती है और ऐसा देखने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मेरियन आकर फ्रैंक को वहां से लेकर चली आती है। तभी यहाँ पर फ्रैंक भी अजीब सा बिहेव करने लगता है, जिसके बाद वो मेरियन को हमला करके उसको घायल कर देता है। जिसके बाद वो मेरियन को बेहोश करके कार की डिग्गी में रख के आगे बढ़ने लगता है और वो अपनी शॉटगन लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वो लेडी दिखाई देती है, जिस पर वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। तभी वो खुद वहां से गायब हो जाता है। यहीं दूसरी तरफ जब मेरियन को होश आता है तो वो कार के बाहर उसी लेडी को देखती है, जो कि उससे कहती है कि फ्रैंक अब मर चुका है। अब इतना सुनते ही मेरियन वहां से तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मेरियन वहां पर फिर से फंस जाती है। अब हम देखते हैं कि मेरियन वहां से अब पैदल जाने का ही डिसीजन लेती है। अब थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उसे फ्रैंक का पेन मिलता है और जैसे ही वो उस पेन को उठाती है तभी उसके ऊपर अचानक से ब्लड गिरने लगता है। तभी वहां पर उसे एक साथ अपनी पूरी फैमिली की डेड बॉडीज मिलती हैं, जो कि अलग अलग बैग्स के अंदर होती हैं। तभी यहाँ पर मैरियन को वही गाड़ी आती हुई फिर से दिखाई देती है, लेकिन तभी वो लेडी फिर से उसके सामने आती है और वो मेरियन से कहती है कि ये गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, और इतना कहकर ही वो उस गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसकी आंख अपनी कार में खुलती है, जहां पर वो देखती है कि उसके डैड कार चला रहे हैं और उनका एक्सीडेंट होने वाला है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए अपने डैड को जगाती है, लेकिन यहाँ पर उसके डैड कार को कंट्रोल नहीं कर पाते और इनकी गाड़ी का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद जब मेरियन की आंख फिर से खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम पिछले कुछ घंटों से कोमा में थी, लेकिन अब तुम ठीक हो। वहीं पर हम देखते हैं कि एक आदमी डॉक्टर से मेरियन के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि इस आदमी को ही मेरियन वहाँ पर मिली थी। दरअसल यहाँ पर हमें शुरू में बताया जाता है कि मेरियन के डैड को कार चलाते टाइम ही नींद आ गई थी, जिससे इनकी कार सामने वाली कार से टकरा गई थी, जिसमें उसकी पूरी फैमिली उस एक्सीडेंट में मारी गई और उस कार के अंदर वही लेडी और उसका बच्चा एमी था। और अब तक उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसके कोमा में जाने की वजह से हुआ था। और उसे सड़क पर जो मार्कोट सिटी का बोर्ड दिखाई दे रहा था वो कोई सिटी नहीं थी बल्कि एक डॉक्टर का नाम था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्कोट अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है, जिसके बाद उनको लेकर वहां से जाने लगता है। अब इसके लास्ट सीन में हम 2 वर्कर्स को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर सफाई कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फ्रैंक द्वारा लिखा गया एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि ये सब कुछ सच्ची घटना है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।